हेलो जय हिंद मेरे भाइयों। यार सबसे पहले तो अपना कोरोना वाला है ना कहर ख़त्म हो गया। 2020 चला गया। सोचे थे बहुत अच्छा होगा 2020, लेकिन जितना ही अच्छा के लिए सोचे थे सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। एनीवे जो सोचते हैं कभी कभी नहीं होता, तो उसके लिए अपन को तैयार होना पड़ता है मेंटली पहले से। तो किसी के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा, किसी के लिए बहुत बेकार हुआ होगा, है ना। पूरी दुनिया के लिए तो वास्तव में बेकार ही हुआ, लेकिन कुछ भी होते हैं उसमें किसी को कुछ फ़ायदा हुआ। एनीवे जस्ट इट वेंट यार, है ना। नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे। और मेरा पहला वीडियो ऐसे चला गया, मतलब यार मतलब लड़के भूखे प्यासे हैं पढ़ने के लिए, मुझे ये थोड़ा सा एहसास हुआ। तो मुझे लगा कि यार वास्तव में मैंने कुछ अच्छा स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले यार सबको न्यू ईयर के ना, जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई लोग हैं, तो सबको न्यू ईयर की बहुत बड़ी है ना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक तीर से दो निशाना। तो आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना चाहा है ट्वेल्थ क्लास के सॉरी ट्वेल्थ क्लास के लिए। तो मैं अगर बात कर दूँ कि उनके लिए तो बहुत सारे कंटेंट है, अच्छे अच्छे टीचर भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ से भी जाइए और हेल्प लीजिए, है ना। कहीं से लीजिए, अपना काम होना चाहिए, है ना। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे पढ़ रहे हैं, ये फ़र्क पड़ता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और सही पढ़ रहे हैं या नहीं। तो मैं अभी टेंथ क्लास के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का डिस्कशन लेके आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि है ना, मैं प्रयास करूँगा कि है ना बस बोर्ड के लिए मैं बस एनसीईआरटी पढ़ रखा हूँ, तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी चीज़ें नहीं मैं डिस्कस करूँगा। ओनली एनसीईआरटी, ओनली फॉर द बोर्ड ओनली, है ना। बोर्ड के लिए बस। तो भाई ट्वेल्थ क्लास के लिए ट्वेल्थ क्लास भाई लोग, आप बहुत सारे कंटेंट है यूट्यूब पे आपके लिए। इफ़ यू वांट टू रियली, है ना, टेक फ्रॉम देयर यू गो एंड लीजिए अपने काम की चीज़ जो है जहाँ से भी लपेट लो, कोई चाहे मैं बताऊँ चाहे कोई बताए। तो फिर से यार स्टार्ट करते हैं टेंथ क्लास का अपना इलेक्ट्रिसिटी। भाई लोग को दिक्कत आ रहा, तो सबसे पहले यार चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में दिया है बुक में कि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ वेरी कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा एक लाइन पहले ही लाइन में दे रखा है उसने, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे ठीक से तो उसमें दिया है। भाई कन्वीनियंट तो समझ में आता है ना, आराम से फैन ऑन ऑन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में आती है ना। बिजली पंखा चालू हो जाता है, मोबाइल चार्ज होता है, नेट चला लेते हैं, लैपटॉप खोल के पिक्चर देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, जो भी है। तो इससे पता है कन्वीनियंट है। कंट्रोलेबल का मतलब क्या होता है? बिजली लगती है तो क्या कंट्रोल कर पाते हैं? भाग जाते हैं सब छोड़ के, भाई कौन मारेगा, पकड़ लेगा खुद को। तो कंट्रोलेबल भी अलग सेंस में है, उसको अच्छे से उसको कंट्रोल एंड, है ना, किया जा सकता है, उसका ट्रांसफ़र अच्छे से होता है। तो जो भी है उसका कन्वीनियंट एंड कंट्रोल लेवल साइड में जो समझ के लिखा है, अब उसको भी लिख देंगे तो आपका इसका डिफिनेशन है। और भी थोड़ा सा अगर ना थोड़ा इंप्रेसिव लिखना चाहे तो लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सब लोग जानते हैं, बट थोड़ा सा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एक मैं वर्ड बोल रहा हूँ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। देखना देखना सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये यार पहले ही अपना धोखा देने लगा, ये मार्कर खराब हो गया, अगली बार से चेंज कर दूंगा। सेकेंडरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, SOURC, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैं थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दिख रहा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा है ये चीज़। तो भाई सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से मिलता है। जैसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? वाटर से, नेचुरल रिसोर्सेज से। बेटरली प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, कोल को बर्न करने से, वाटर से, एयर से, पवन चक्की, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, दीज आर दी, है ना, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर derived फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्रॉम देयर वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी, वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। वाटर इज है ना, वाटर इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कि वाटर हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, खूब ऊंचाई से डैम से ना गिराते हैं अपना पानी, फिर टरबाइन को रोटेट करते हैं। फ्रॉम दैट टरबाइन वी यूज टू रोटेट द हैंडल ऑफ जनरेटर। AC जनरेटर होता है, अभी देखेंगे। तो जनरेटर को रोटेट करते हैं, फिर उसके बाद फ्रॉम दैट जनरेटर वी एक्चुअली जनरेट द वोल्टेज, AC वोल्टेज। फ्रॉम दैट AC वोल्टेज वी यूज टू जनरेट अवर AC करंट, जो कि बाद घर में आता है। तो इस तरह से क्या हुआ,
वाटर अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए जो कि सेकेंडरी सोर्स है। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी जानकारी लग जाएगी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और सेकेंडरी सोर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में जो सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज वेरी मच ओके। अगर थोड़ा इंप्रेस करना है टीचर को, एग्जामिनर को, तो आप लिख दीजिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई काटेगा नहीं, है ना। तो ये है अपना इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा एक नंबर कहा जाता है, तो लिख दीजिए इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख देंगे तो ही विल गिव यू द मार्क्स। सो ये था अपना इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन टेक इट, जो अच्छा लगे पसंद बुक से पसंद आए बुक का लीजिए, मेरा वर्ड पसंद आ रहा है मेरा लीजिए। और मैं अगर आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़ रहे होंगे, मतलब आपका पढ़ने का तरीका, एनसीईआरटी बहुत ही ना मस्त बुक है, आप उसको शुरू में पढ़ेंगे तो आपको जो चैप्टर में होने वाला चीज़ है वो बता देता है। जैसे कि शुरू में उसमें दे रखा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन द सर्किट, एंड वन आई थिंक सम अदर क्वेश्चंस आर देयर। ये सब क्वेश्चन का आगे डिस्कशन में ओनर से एलेबोरेट कर रखा है। तो मैं आज 2 क्वेश्चंस के बारे में डील करूंगा इस वीडियो में। खास करके मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं जो कि एनसीईआरटी का है, मैंने बस एनसीईआरटी पढ़ रखी है। तो ओनली आई विल बी डीलिंग अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड द स्टेप्स एंड द टॉपिक्स मेंशन इन दैट बुक। सो पहला मैं बोल देता हूँ, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में बस डील करने का प्रयास करूंगा, चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो पहला है क्वेश्चन, इज इट विजिबल और नॉट? यस। व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट constitute the electricity, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो जाइए एक बार बुक पढ़िए पहले, उसमें ये क्वेश्चन ये दिया है पहले ही पैराग्राफ में। और दूसरा क्वेश्चन यह है, हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली, हाउ डज इट फ्लो in the electrical circuit, ये बुक्स में क्वेश्चंस हैं, आप जाकर बुक्स में भी देख सकते हैं। तो मैं इन 2 है ना, इन 2 चीज़ों को मैं डिस्कशन में लाऊंगा। तो भाई सबसे पहले बोलते हैं 2 टर्म्स आए हैं अपन को। पहला ही उसमें आई थिंक इट इज चैप्टर नंबर 12 एंड 12.1 में इसमें डिफिनीशन में दे रखा है इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन कर रखा है। तो मैं पहले इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन करूंगा, देन आफ्टर आई विल कम ऑन दिस 2 क्वेश्चंस। सो भाई इलेक्ट्रिकल करंट अपना मस्त है ना, इलेक्ट्रिकल करंट इसको आप दिमाग में भी फिलहाल के लिए रख लीजिए, या फिर इसको मैं इसको बताऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है एंड दीज आर नॉट दैट मच, देखने में तो बड़ा अजीब लगते हैं। So let me come on my topic, electrical current। इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिकल करंट है क्या ना। इलेक्ट्रिकल करंट, देखो भाई करंट का अगर वाक्य प्रयोग करना चाहे, करंट वर्ड का वाक्य प्रयोग करना चाहे तो करंट कहाँ सुने हैं? एयर करंट, वाटर करंट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग में क्या हो सकता है? मेरा ज्ञान भी हो सकता है, विज्ञान तो भी थोड़ा बड़ा जानता हूँ। और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर जेट, है ना, वाटर उसे बोलते हैं वाटर करंट। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर करंट है। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ व्हाट? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक करंट। यस नाइस, यू गॉट इट राइट। सो जब चार्ज मेरा कंटिन्यूस फ्लो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का डिफिनेशन सिंपल मैथमेटिकली अगर लिखना चाहे, करंट इज नथिंग बट दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा 8 से रटते हुए आ रहे हैं, आज इसका दिखा दीजिए कि वास्तव में है क्या। रेट अगर हम कहीं बात करते हैं तो हमेशा टाइम से उसका कोरिलेशन आता है कि रेट वास्तव में टाइम से कोरिलेट होकर आता है ना। तो करंट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वास्तव में करंट इज आई, दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये भैया क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी? डी डी क्या आ गया भाई? सिंपल सा अपन बुक में पढ़े होंगे ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी।
कुछ टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो ये वही चीज़ है यार, बस ये भी क्यू है, ये भी टी है ना, ये क्यू है, ये टी है। तो सिंपल अगर मैं इसको बोलना चाहूँ थोड़ा अच्छे से भाषा में बोलूँगा कि छोटे से टाइम इंटरवल dt में, छोटे से टाइम इंटरवल dt में स्मॉल अमाउंट ऑफ dq चार्ज फ्लो हो रहा है किसी गिवन पर्टिकुलर, है ना, किसी गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा आई अमाउंट ऑफ करंट उस वायर से फ्लो हो गया इस dt टाइम में। तो क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब dq अपना चार्ज फ्लो हुआ dt टाइम में गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से। तो बोल देते हैं कि करंट में, अरे करंट नहीं, वायर में आई अमाउंट का करंट फ्लो हो गया, है ना। तो ये हुआ अपना सा, है ना, करंट से करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर इस वाले को इसमें अगर थोड़ा सा लाना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, आई डी टी, अरे इसमें गुणा कर दो इधर बराबर डी क्यू, सिंपल से इंटीग्रेशन करके 11th में जाओगे तो ये आई टी आ जाता है बराबर ये क्यू आ जाता है, फिर आई इक्वल टू क्यू अपन टी। वही चीज़ है, मैं ये था स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, जब अपना ना चार्ज फ्लो वेरी करना था, करंट जब वेरी करना तो लेटर ऑन यू विल डू सम गुड प्रॉब्लम ऑन दिस इन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बट छोड़ दो अभी फिलहाल कि ये अच्छा है, जो पसंद है लिख दो, है ना। बस इतना जान लो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट है। अब मैं बताता हूँ यार वास्तव में बताऊँ कि अगर वास्तव में करंट कैसे, है ना, फ्लो होता है उसमें दिया था। अच्छा तो मुझे ये बताओ ना, अपन सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, बैटरी लगा होता है ना, रेजिस्टेंस होता है, उसमें करंट तो पता होगा ना। तो उसमें करंट जो फ्लो होता है वास्तव में वो क्या फ्लो होता है, आपके पास 3 ऑप्शन है। बैटरी लगा दी, क्लोज सर्किट है, दिखा रहा है करंट फ्लो हो रहा है, तो वास्तव में उसको क्या बोलते हैं। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, करंट फ्लो होता है। सर्किट में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। क्या वास्तव में फ्लो होता है, फ्लो किस चीज़ का होता है। यस आप सही सोच रहे हैं, वास्तव में ये हम लोग का चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो नहीं होता। करंट तो यार जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है उसे बोलते हैं फ्लो। तो सर्किट में वास्तव में ना वायर में फ्लो तो चार्जेस का होता है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो आप देखना एनर्जी एक होती है। तो भाई अगर मैं बोल दूं कि थोड़ा सा ना, अब मैं थोड़ा सा अगर बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 ब्रांचेस है वास्तव में। 10th क्लास में बुक का नाम है, बुक में जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसके 2 पार्ट भी होते हैं। थोड़ा सा अगर मैंने यूट्यूब पे देखा, वास्तव में इसके 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी सॉरी यार, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल बी चेंजिंग माय मार्कर, आई विल बॉट ब्लू ब्लैक मार्कर फॉर दिस वीडियो, यू कैन मैनेज इट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक होता है ना, पहला होता है, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपके बुक में है। चलो मैं लिख देता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी CURRENT करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिंपली तो हम लोग चार्ज से खेलेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो चार्ज से खेलेंगे, चार्ज के फ्लो से, चार्ज की रेस्ट पोजीशन से। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्टैटिक वाटर ना। तो स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ चार्ज से डील करेंगे। आप इसके बारे में 12th क्लास में पढ़ोगे ना, 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। देयर इज एक्सक्लूसिव चैप्टर फॉर दिस वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अभी इसके लिए नहीं पढ़ना, आपकी बुक में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र किया गया है ना, तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। तो बुक में अगर आपको एनसीईआरटी को थोड़ा सा करेक्ट करना है, खुद को हीरो दिखाना है, तो आप कीजिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, उसके ऊपर लिख दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा ना। तो कोई जूनियर आएगा, भैया कहाँ है, बोले बुक पाएगा तो बोलेगा भैया थोड़ा स्मार्ट है, भैया वाला बहुत हीरो थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में करंट इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज विल बी डीलिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इन 12th क्लास। सो फॉर दिस टाइम बी जस्ट लेट अस ना फोकस ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट का मैंने whenever I from here onwards, whenever I say current, just you keep in mind that I am talking about the electrical current. करंट तो बताया ना, एयर करंट, वाटर करंट, वॉट एवर इट इज, बस करंट मैं बोलूँ आदत पड़ गई यार थोड़ा सा बोलते बोलते, तो वास्तव में वो इलेक्ट्रिकल करंट है ना। तो जस्ट कीप दैट थिंग माइंड इन योर माइंड। तो ये तो 2 ब्रांचेस है ना, अपन 2 ब्रांचेस थे,
अब मैं बताऊंगा ना इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्चुअली। करंट को डिफाइन करते हैं, करंट को समझ में आ गया ना, डी क्यू अपन डी टी या फिर क्यू अपन टी करंट है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन करते हैं यार, इलेक्ट्रिकल सर्किट वास्तव में होता है, वास्तव में इलेक्ट्रिकल सर्किट देखो ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट यार फिर से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट मतलब अगर बोल दे तो ना एक सिंपल सा सेटअप होता है जो करंट को फ्लो, करंट पाने के लिए ना, करंट बोल सकते हैं करंट को पैदा करने के लिए, या फिर जो भी बोल कैसे बोलेंगे उसे, करंट के फ्लो होने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि अब अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, आप बाजार में जाएंगे बोलेंगे मुझे करंट दो, थप्पड़ मार के भगा देगा आपको सॉरी, वो करंट नहीं देगा आपको, सोर्स देगा। बोलेंगे डीसी करंट चाहिए तो आपको डीसी सोर्स देगा, सोर्स मतलब बैटरी देगा। बोलेंगे एसी करंट चाहिए तो ही विल बी गिविंग द एसी वोल्टेज, जिसका एक्सप्रेशन कुछ बिनर साइन जो भी होता है 12th में पढ़ोगे, छोड़ दो। तो आपको बाजार में करंट नहीं मिलता, आप बाजार में जाके करंट नहीं खरीद सकते, चाहे कितने मुकेश अंबानी के चाचा भैया ना हो, है ना आपको वो सोर्स ही देगा, आपको सेटअप तैयार करना पड़ेगा, उस सेटअप को बोलते हैं सर्किट। सर्किट में क्या क्या, अगर मैं इसको डिफिनेशन लिखना चाहूँ, बुक में लिखा है कंटिन्यूअस एंड क्लोज समथिंग, एडिट लाइक दैट वन, जस्ट यू डू नॉट मार्क अप दैट वन, मैं बोलता हूँ वो लिख लो, अच्छा रहेगा। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, एस वाई एस टी, सिस्टमेटिक या सिस्टमेटिक सेटअप ऑफ सर्किटल एलिमेंट। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अ सिस्टमेटिक सेटअप ऑफ सर्किटल एलिमेंट। सर्किटल एलिमेंट क्या होता है, कुछ नहीं, डरने का स्टैंडर्ड कुछ नहीं। सर्किटल एलिमेंट होता है तुम्हारा, सर्किट में जो जो यूज होता है, आप कह सकते हैं तुम्हारा स्विच हो गया, और तुम्हारा बैटरी हो गया, तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, तुम्हारा रियोस्टेट हो गया, रियोस्टेट वोल्टेज रेगुलेटर ना, एंड वॉट एवर यू ऐड इन दी सर्किट। सिंपल सा सर्किट बनाना चाहो तो उसमें सर्किटल एलिमेंट उसे बोलते हैं, बैटरी, स्विच, रेजिस्टेंस, ये सब सर्किटल, उनको अच्छे से सजा दो, है ना, प्लस माइनस अच्छे से जोड़ दो तो उससे बोलते हैं सर्किट। और अगर अच्छे से जोड़ दे तो अपने करंट फ्लो नहीं, करंट नहीं फ्लो होता, चार्ज फ्लो होता है सर्किट में। तो ये था अपना सर्किट का, ये तुम डिफिनेशन ऐड कर सकते हो, इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर, ही विल बी गिविंग यू द फुल मार्क, इंस्टेड ऑफ 1 मार्क ही विल बी गिविंग यू 2 मार्क। ऐसा नहीं होता, 1 नंबर ही मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, क्या एसएसटी में हम लोग नंबर पाने के लिए लिख देते हैं भैया बढ़ा के 3 नंबर का क्वेश्चन 2 पेज लिख दिया, पता चला कि नंबर मिलने थे 3 ही नंबर मिलने थे, है ना। तो ऐसे अपन बचपन में करते थे, एस कुमार सर थे अपने, पकड़ लेते थे भाई बेचते जाते थे। तो ऐसा था अपना किसको उसको डिफाइन किया, इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया मैंने, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया, करंट को डिफाइन किया, इलेक्ट्रिकल करंट को डिफाइन किया, एंड लेट्स कम ऑन अवर दैट टू इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन किया। चलो आते हैं यार इलेक्ट्रिकल, इन दैट बिगिनिंग मैं 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया था, क्यों आज उसको डील करेंगे। तो पहले हो गया व्हाट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कैसे पैदा होता है कह सकते हो। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगा जब अपना चार्ज कोई मूव करेगा। तो उसका आंसर है सिंपल सा एक लाइन में, फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, उसका आंसर है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, लिख लो फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा 2 वर्ड में, फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट या फिर इन द वायर रिजल्ट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी उसी से बनता है। फ्लो, जब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा आप नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिल गई, है ना। घर में तार में दौड़ रहा है, पंखा दौड़ रहा है, सब चार्ज के फ्लो से ही हो रहा है। अब देखो बताते हैं भाई, अब चार्ज के फ्लो, चार्ज कैसे फ्लो होगा, मतलब फ्लो मतलब, अब थोड़ा सा अगर मैं देखते हैं चार्ज कैसे वास्तव में फ्लो होता है वायर के अंदर। तो अगर मैं डाइव करना चाहूँ मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना, एटॉमिक लेवल पे, तो वास्तव में अगर देखें कोई अपना मान लो वायर है ना, शैल आई रिमूव इट, यस, जस्ट यू पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन ना। अगर मैं डाइव करना चाहूँ देखना चाहूँ कि वास्तव में वायर में होता क्या है कि चार्जेस फ्लो होते हैं।
तो भाई अच्छा ये बताओ पहले, हर वायर मतलब वायर मतलब कि हर कोई चार्ज फ्लो करा देगा? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस रहेंगे, वही तो फ्लो कराएगा। तो ये किसकी टेंडेंसी होती है, किसके पास? मेटल के पास, बिकॉज मेटल्स आर दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना। तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, है ना। बैलेंस सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको कुछ धक्का उक्का मिलता है या फिर कुछ भी फोर्सेज मिलते हैं, तो दे कम आउट फ्रॉम द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे एक्चुअली फ्लो। देखो मूव करना फ्लो करने में अलग अलग चीज़ है। फ्लो करना मतलब अपने प्लेस चेंज करके वहाँ से वहाँ जाना, अपने घर से दूसरे घर में चले जाना, ऐसे कह सकते हो। जैसे मैं बताऊँ, अपन का एक है ना, एक एटम मान लो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, दिख रहा है, दिख रहा है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ये न्यूक्लियस है अपना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है न्यूक्लियस का। तो क्या बोल सकते हो, क्या फ्लो कर रहा है? नहीं, वो मूव कर रहा है। मूवमेंट एंड फ्लो, दिस टू टर्म्स आर एक्चुअली डिफरेंट। सो मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि वास्तव में होता क्या कैसे है। जैसे कि मैंने मान लिया कुछ अपना वायर है, वायर में, चलो आई विल मेक इट मोर क्लियर ना। तो वायर मान लेते हैं ना, वायर एक सिंपल सा अपना ऐसा, ये वायर है, ये वायर है, दिख रहा है, ये वायर है, ये वायर है। वायर में क्या होंगे, मेटल वायर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कह सकते हो बेटर। एटम होंगे सब पास पास, एटम जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल, जो वायर को बनाया मिलके ना मेटल को। तो यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे सब दूसरे अंदर अंदर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं मेटल में। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ना, अपने न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे होंगे सब, मान लो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ना, बीच में इन सबके फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। ये इसको खींच रहा होगा, इसको खींच रहा है, बीच में रिपल्सन अट्रैक्शन हो रहा होगा, धक्का मुक्की हो रहा होगा। तो इन दिस केस व्हाट हैपन एक्चुअली, जो धक्का उक्का होता है यार, तो जैसे कि मान लो ये घूमता घूमता हुआ इसके न्यूक्लियस के पास आया, और न्यूक्लियस से जब नज़दीक आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में, है ना। समझ में आ रहा है, फीलिंग कुछ आ रही है? मैं तार के अंदर, है ना, वायर के अंदर घुस के एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो मान लो इसका घूम रहा है ये ना, चक्कर लगा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास आया, तो क्या होता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन वेरी करता है डिस्टेंस के हिसाब से ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ये इसके पास आता है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, ये जंप करके अपने वैलेंस सेल से जंप करके दूसरे यहाँ पे चला जाता है। ऐसे सेम केस इस इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, जब ये घूमता घूमते इस वाले एटम के पास आएगा, इस वाले एटम के पास आएगा, तो वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर द मेन कॉज ऑफ इन बिटवीन दिस, है ना, मूव करते हैं। मेन कारण होता है इन चार्जेस को मूव कराने का ना, माइग्रेट कराने का। तो ये चार्ज माइग्रेट किस पे आता है, सिंपली ऐसे इसके साथ होता है। ये भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करके माइग्रेट किस पे आता है, तो ऐसे ऐसे कहता है कि देख रहे हो ना, अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस इज टेकिंग प्लेस हियर। तो बोल देते हैं कि चार्ज फ्लो हो गया। चार्ज फ्लो हो गया मतलब करंट आ गया, रेट निकाल लो, उसे बोल देंगे करंट। तो ऐसे अगर मालिक्यूलर लेवल देखना, अब वास्तव में ये बहुत ही कम मात्रा में हो रहा होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में ऐसे, है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो रहे होंगे। अपन को इसको ना थोड़ा तेज बनाने के लिए ना, अधिक रफ्तार में भगाने के लिए अपन हम लोग क्या करते हैं ना, वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप ध्यान खरगोश की तरह कान खड़ा करके सुन लीजिए। चार्ज, कोई भी चार्ज, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अगर उसको मूव कराना है, उस पर फोर्स लगाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। वायर में हम लोग बैटरी लगाते हैं। सिंपल सर्किट की बात करें अगर, तो अगर जो बैटरी लगाते हैं तो हम लोग बैटरी में वोल्टेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, तार में जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है बैटरी लगाने से, चार्ज बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वायर में, एंड वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर कसम फ्री चार्जेस होते हैं। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पुशेस द चार्जेस, फोर्स लगाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पे मैंने क्यू अमाउंट का चार्ज रखा, तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, क्यू इंटू ई,
फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसे लिख लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रख देते हो उस पर फोर्स लगता है क्यू इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनीवे आई एम नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। वास्तव में क्या होता है, सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि हम लोग बैटरी लगाते हैं वोल्टेज के लिए, चार्ज बैटरी लगाते हैं। चार्ज बैटरी में है ना पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के क्रॉस होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट रियली डज दैट इलेक्ट्रिसिटी व्हाट डज रियली दैट ना पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में चार्ज पे धक्का लगा के उसको ढकेलता है आगे आगे आगे, एंड अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ charges take place, and what we do actually we find out that with what rate the charges is flowing in the circuit, हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा ना भाई। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, वोल्टेज मतलब चार्ज बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में लाता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के क्रॉस नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड से धक्का लगता है, फोर्स लगता है क्यू इंटू ई अमाउंट का, एंड दैट चार्ज गेट एक्सेलरेटेड, एंड यू कैन से दैट लेटर ऑन वी कम दैट, है ना, जिग जैग मोशन में मूव करते हैं वायर में। तो अगर उसका मोड ले तो उसे है ना कुछ बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी यू विल बी रीडिंग इन 12th क्लास, है ना। उसका डेरिवेशन भी है, कैसे डिराइव करते हैं उसके वेलोसिटी को, सिंपल सा काइनेमेटिक्स का फार्मूला लगता है। सो मैं उसको डीप में नहीं जाना था, तो ये थोड़ा सा मल्टी लेवल मैंने बता दिया एक्स्ट्रा। तो यू जस्ट फील आनी चाहिए ना किसी चीज़, तब आगे जाके मज़ा आएगा, को रिलेट करो। तो ऐसे होता है भाई, इस सब के बारे में 12th क्लास में पढ़ोगे, तो अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या मैं रिवाइज बोला ना, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ फीलिंग आई ना। फिर से देख लेना कभी पीछे करके वीडियो है ना। तो पहला पता व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, एंड हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली फ्लो इन द सर्किट। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वी अप्लाइड इन द सर्किट वोल्टेज, एंड वोल्टेज एक्चुअली जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज एक्चुअली जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इन द वायर चार्जेस move, and the rate at which charges move in the wire we call that electric current, and once the charges moves या फिर flow we call that electricity has generated, है ना। तो ये था आज के लिए बस इतना यार। तब तक के लिए नया साल आया है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मज़ा मारिए, है ना पूरा, और नया जोश नया एनर्जी नया उत्साह और सब कुछ नया नया है। पुरानी चीज़ों को भूल जाए यार, जो भी हुआ। कुछ लोगों के ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था, ऑनलाइन वर्चुअल मोड में सब कुछ हो रहा था, तो आप उसको भूल जाइए और सेट टाइम टी इक्वल टू 0 ईयर हमने, है ना। इसे टाइम टी इक्वल टू 0 सेट कीजिए, और यहाँ से जितना भी टाइम बचा ना आप उसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। कोई होगा ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा, किसी का 50% 60% सिलेबस कंप्लीट होगा। जस्ट यू फॉरगेट ऑल दो स्टफ एंड सेट टाइम टी इक्वल टू 0 ईयर ओनली, यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। उम्मीद है यार बहुत अच्छा करेंगे आप लोग, है ना। नवोदय वाले हैं तो कुछ दिक्कत नहीं ना। 7:25 पे उठते हैं और 7:30 पे असेंबली में पहुँच जाते हैं, तो यार इतना तो अभी 2-3 महीने 4 महीने तो बोर्ड के लिए है ना, 2-3 महीने 2 महीने 3 महीने बहुत है, मोर देन इनफ है। आप मेरे वीडियो का वेट मत करो यार, है ना। कहीं से मिले, बहुत सारे कंटेंट हैं, आप जाओ एनसीईआरटी पढ़ो और लग जाओ, फोड़ना स्टार्ट कर दो, है। तब तक के लिए आई विल मेक अनदर पार्ट ऑफ दिस। तब तक के लिए यार टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।